हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 3.0 का जो है नोटिफिकेशन परीक्षा संबंधी जारी कर दिया गया है, जो कि 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक संभावित है। ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है, तो आप लोगों की पढ़ाई तेज़ी से अब बढ़ गई होगी। इस क्रम में आज जो है हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का कलेक्शन किया हूँ, जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण संभावित हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 5 जून को, कि 22 जून को, 22 मार्च को 8 सितंबर को, कि 22 अप्रैल को। देखिएगा, अगर 5 जून की हम लोग बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन 8 सितंबर जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? साक्षरता दिवस। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन जो है आप लोग क्लियर हो गए होंगे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। इसके अलावा हम बात करें कि बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी है पटना। कुछ बेसिक जानकारी भी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। इसके अलावा सबसे छोटा ज़िला, बड़ा ज़िला जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो पटना है। ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहा जाए कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं स्टेट संबंधी, उनको भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, कावेरी को, कि नर्मदा को, कि घाघरा को? तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं होंगे, बल्कि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी ना ऑप्शन नहीं है, ये अलग से ऑप्शन आप लोग बना लीजिएगा। कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है? चीन है, कि पाकिस्तान है, कि बांग्लादेश है, कि अफ़गानिस्तान है? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक सीमा की हम लोग बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। इसके अलावा अगर सबसे छोटी सीमा की हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूटान की राजधानी है इस्लामाबाद है, कि थिम्पू है, कि काठमांडू है, कि ढाका? ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया है। तो इस्लामाबाद आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान की राजधानी है। किसकी है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा।
नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो इस हिसाब से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी जो है मुद्रा और राजधानी आप लोगों को तैयार होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से, कि 6 राज्यों से, कि 7 राज्यों से, कि 5 राज्यों से? तो आप लोगों को पता होना चाहिए पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। तो इस हिसाब से जो है पश्चिम से पूरब का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा बात कही जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम याद रखिएगा, माही नदी है। कौन सी है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दिन रात का होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक है कि दोनों है कि उपयुक्त में कोई नहीं? जब कोई वस्तु, पदार्थ या घटना अपनी मूल प्रकृति में आ जाए तो उसमें जो है भौतिक परिवर्तन होता है। अगर मूल परिवर्तन में ना आए तो रासायनिक परिवर्तन जो है हो जाता है। जैसे कहा जाए दिन रात का होना, दिन से रात, रात से दिन होती है, तो ये घटना जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाए कि आम का पकना क्या कौन सी घटना है, तो रासायनिक हो जाएगा। दूध से दही का बनना तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से यदि कोई पदार्थ बदल के अपनी मूल अवस्था नहीं प्राप्त करेगा तो वो जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मतलब दूध से दही बन जाएगा, दही से पुनः दूध जो है नहीं बनेगा, तो ये घटना कैसी हो जाएगी? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इस हिसाब से आपका एक परिवर्तन आना 100% सुनिश्चित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, कि फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, कि एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, कि उपयुक्त में कोई नहीं? तो आप लोग जानते होंगे कि दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। और दूध की इकाई जो है लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं। इसके अलावा चींटियों के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसके अलावा सिरके में कहा जाए तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। तो ये तीनों आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, कि उपयुक्त में कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो इस हिसाब से संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल यूट्यूब पर जो है और भी अन्य क्लासेस हिंदी मैथ की पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हूबहू परीक्षा में टकराने वाले प्रश्न हैं। अगर लगे रहिएगा तो मैं वादा रहा हमारा 100+ स्कोर आप लोग करके आएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मटर किस प्रकार की फसल है?
रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है कि जायद की फसल है कि उपयुक्त में कोई नहीं। जब फसल का प्रश्न आएगा तो आप लोग याद रखिएगा जो फसल आप पूछी गई है वो किस मौसम में लगाई जाती है। अगर कहा जाए मटर की जो है पैदावार कब होती है, तो मटर की जो पैदावार होती है वो ठंडी में होती है, मतलब ये रबी की फसल है। अगर धान की खेती कही जाए कब होती है, तो गर्मियों में होती है, ये खरीफ की फसल हो जाएगा। इसके अलावा अगर गेहूं की बात की जाए या आलू की बात कही जाए, चना की बात कही जाए, तो ये सब जो फसलें हैं ये सब रबी की फसलें कहलाएंगी। धान है, ज्वार बाजरा है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा जायद की फसलें वे हैं जो जैसे तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, ऐसी फसलें जो हैं खरीफ जायद की फसलें कहलाती हैं। तो इन फसलों को भी आप लोग तैयार रखिएगा, कोई न कोई आपको देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए हम लोग। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए पाया जाएगा विटामिन बी की, विटामिन सी की उपयुक्त में कोई नहीं। कहा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज फंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आप लोग बी और सी का नाम याद रखिएगा, बी और सी का। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो ए डी ई के याद रखिएगा, विटामिन ए डी ई के। इस हिसाब से आप लोगों को जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन याद हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो रतौंधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से होता है स्कर्वी। अगर विटामिन डी से पूछा जाए तो रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स या सूखा रोग। इसके अलावा हम लोग बात करें, अगर कहा जाए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी का आप लोग नाम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर पूछा जाए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर जो है रक्त समूह की खोज किया था। कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ओ। सर्वदाता होता है ओ और सर्वाग्राही होता है ए बी। इसके अलावा कहा जाए कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त अम्लीय है, क्षारीय, तो आप लोग क्षारीय बोलिएगा। रक्त कैसा है, क्षारीय है। रक्त का पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है। ब्लड संबंधी आपको जानकारी होना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हमने बताने का प्रयास मैं करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है। तो आप लोग इस हवाई अड्डे से बहु परिचित होंगे। जिनको जानकारी नहीं है वो एक बार देख लेंगे, जानकारी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा सही हो जाएगा। ये भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में टकराने के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, घबराने की बात नहीं है। एक बार आप लोग कहीं साइबर कैफ़े पर जा कर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको तैयार। बहुत आसान होता है ऑनलाइन मोड में परीक्षा देना। ऑफलाइन कठिन है, बल्कि ऑनलाइन आसान है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
पहला है कर्नाली, दूसरा है कोसी, तीसरा है नारायणी, चौथा है घाघरा। तो आप लोग जानते होंगे नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कर्नाली है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अगर पूछा जाए तो माउंटेन एवरेस्ट चोटी कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल देश में पड़ती है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो पहला ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा। 8848 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो समझ में आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हिंदी, जीके, जीएस, मैथ की क्लासेस आपको हूबहू देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट किन दो देशों के पर स्थित है। पहला है भारत नेपाल, दूसरा है नेपाल भूटान, तीसरा नेपाल और तिब्बत, और चौथा है भूटान और तिब्बत। तो आपको पता होना चाहिए माउंटेन एवरेस्ट जो है नेपाल में है, तो नेपाल के साथ किसके साथ जाएंगे, नेपाल और तिब्बत के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करिएगा, इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है केरल। तो एक सींग और ये गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए एक सींग और ये गेंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। वो किस राज्य में, असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक 22 मई को, प्रत्येक 22 अप्रैल को, कि प्रत्येक 22 जून को, कि प्रत्येक 22 नवंबर को। 3 डेटें हैं, आप लोग याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती हैं। पहला है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल और तीसरा है 22 मई। कैसे आप लोग याद रखिएगा, मार्च में होती है होली, तो होली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जल, तो विश्व जल दिवस, क्या कहेंगे, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। अब जल इस्तेमाल कहाँ होता है, पृथ्वी पर, तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, 20 मई को हो जाएगा पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है पृथ्वी पर क्या है, जैव विविधता, तो 22 मई को हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस। क्योंकि इस ऑप्शन में जो है गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है, इसका ऑप्शन नंबर ये टिक करिएगा, ऑप्शन इसका है पहला। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन आप लोग टिक करिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ये दोनों तीनों डेटें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, कोई न कोई आपको देखने को मिल सकती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होती है, उसमें 6 सदस्य हैं, उसमें से एक सदस्य है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है 10 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंच नाम से, फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड। फ्रेंच को आप लोग याद रखिएगा 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये किसका अंग है, तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है।
इसकी स्थापना 1945 को होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश में थे? 45 थे कि 48 थे कि 51 थे कि 54 थे? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 1945 में जो है यूएनओ के गठन पर जो है 51 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पहला है मेघना, दूसरा है जमुना, तीसरा है सुरमा, चौथा है कर्णफूली। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जो है जमुना नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम राज्य में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यंगयाब दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। भारत में जो है यंगयाब दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का। ये सब चुनिंदा सवाल हैं, आप लोग देखना मत भूलिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? पहला है पटना, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है गया, चौथा है मोतिहारी। इसी को हम लोग शॉर्ट में चिड़ियाघर या संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से फेमस है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर एक बार देखने आइएगा। एक से एक आपको प्रकार के पक्षी पशु दिखाई देंगे। ये संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से फेमस है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही सेवा थी। फिर अगली क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा और लगे रहिएगा। राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।